नमस्कार। हर हर महादेव। जब से इंडिया ने, हमारे भारत ने पाकिस्तान को हराया है चैंपियंस ट्रॉफी में, तब से हमारे आईआईटी बाबा की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। सब तरफ लोग बोल रहे हैं वो ढोंगी बाबा है, वो ये बाबा है, वो ये बाबा है, पागल है, ऐसा है वैसा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, आप लोग ने ही विश्वास किया है ना उन पे, तो थोड़े दिन देखिए, उनको अभी टाइम दीजिए। और दूसरी बात है कि हो सकता है उन्होंने ऐसे ही कह दिया हो कि इंडिया जीत जाए और उस बात को अपने ऊपर ले और इंडिया जीत जाए। वो तो कभी कभी मजाक भी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि वो अपने पैरों से नंगे चलते हैं, कभी भी वो चप्पल पहन के नहीं चलते, जो एक संत की बहुत बड़ी निशानी होती है। ठीक है, बहुत सारी बातें, कई बार तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हो सकता है कि उनको मानसिक कोई परेशानी हो, लेकिन उस सब से परे हम लोगों को, हम माताओं को इस बात से लेना देना नहीं है कि वो मानसिक विकृति है उनमें, मानसिक वो बीमार हैं या मानसिक रूप से वो स्वस्थ हैं। हमें इससे लेना देना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि वो जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपने घर में जाके अपनी मम्मी के पास करें और अपनी माँ के पास से भी वो सब चीजें हो सकती हैं। सिर्फ हम माताएं, हम जैसी माताएं उन्हीं सब चीजों में लगी हैं। पहली बात ये है कि बहुत सारी जो माताओं ने उन्हें गोद लेने के लिए कहा है, तो कुछ बहुत भले लोग, या फिर कहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि जिसने पूरे संसार को गोद ले रखा है उसको कौन गोद ले सकता है। तो आप माताएं व्यर्थ की कोशिश ना करें, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको वही माताएं गोद लेना चाह रही हैं जिनके अपना खुद का कोई बच्चा नहीं है, और वो कहती हैं कि अगर वो मानसिक रूप से कुछ परेशान है या मानसिक रूप से कुछ बीमार हैं, तो भी मैं उनको लेने को तैयार हूँ, उनका इलाज कराने को तैयार हूँ। जिन माताओं के कोई बच्चे नहीं है, वो लोग उनको गोद लेना चाहती हैं। तो भाई आप लोगों को क्या परेशानी है? वो तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप लोगों को तो इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? तो बहुत सारे लोग जितने मुंह उतनी तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना मतलब है, कई बार मैं खुद भी इस बात से परेशान हो जाती हूँ कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या उनको इलाज की जरूरत है। लेकिन अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं भी है, तो भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो अपने माँ के साथ रहते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा उनकी मेंटल स्थिति पे भी। जब बच्चा घर से बाहर होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं, क्योंकि उसको सही वातावरण मिलता नहीं है जो वो करना चाहते हैं। ये मैं अपने कई वीडियोज में आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं खुद कंफ्यूजन में रहती हूँ कि वो एक बहुत मतलब बहुत मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है या अनस्टेबल है। लेकिन इस सब से इसलिए लेना देना नहीं है कि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वो अपने घर जाएं और वहां से ही जो कुछ वो करना चाहते हैं वो सब करें। चाहे वो उसके बाद से जो भी उनकी हेल्थ के साथ होगा, कम से कम उनकी माँ साथ में रहेंगी तो वो देखेंगी। हम लोगों को इस बात से उनके ऊपर तरस आता है, दया आती है। अब आप लोग ये बोलते हो कि महादेव के ऊपर तरस करने की क्या जरूरत है, अपने ऊपर तरस करो। वो बिल्कुल ठीक है, महादेव के ऊपर तरस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हम लोगों की नजर में एक बच्चा है। वो पहले एक बच्चा है, फिर वो महादेव की शरण में जो बच्चा गया है वो महादेव है नहीं है वो बात की बात है, वो कृष्णा है नहीं है वो बात की बात है। लेकिन हम लोग, हम सब माताओं का, जो सचमुच बच्चों की माताएं हैं, वो लोग सब चाहती हैं कि उनका जो मेंटल स्थिति जो भी है, चाहे कोई उनको पागल कहते हैं तो हम कह रहे हैं ठीक है वो पागल ही हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर लगता है कि वो पागल है तो भी एक पागल को भी, और अगर वो बहुत बुद्धिमान है, आप लोगों को लगता है कि वो इस संसार से परे हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धिमान नहीं होता तो क्या आईआईटी कर लेता है? क्या आईआईटी यूं ही हलवा है क्या? सब लोग आईआईटी कर सकते हैं? तो ये निश्चित रूप से है कि उनके दिमाग बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी परिस्थितियों की वजह से, कुछ स्थितियों की वजह से, अगर प्रारब्ध की वजह से भी कुछ हो गया है, तो हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, हमें अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए
क्योंकि अभी हाल में ही कुछ लोगों ने कुछ नंबर्स दिए थे, जो नंबर कनेक्ट तो हुए लेकिन वो जेन्युइन नहीं थे। तो इसलिए अगर किसी के पास सचमुच नंबर है और सचमुच भला करना चाहते हैं कि वो अपनी माँ के पास चले जाएं, अगर सबका यही मन है, कितनी माताओं का दिन में कम से कम 10 से 12 मैसेजेस आते हैं कि आप उनकी माँ के पास किसी तरह से हम लोग सब चलें, और सब चलने को तैयार हैं। उसमें से अधिकांश लोग उनकी माँ के पास चलने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारी माताएं ये कहती हैं अगर वो अपने घर के उस वातावरण में नहीं जाना चाहते, वो परेशान हो गए हैं उस वातावरण से, तो वो अपने घर में रखने को तैयार हैं। क्योंकि और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं रख लेती उनको। भाई आप ही बताओ, मेरे पास एक ऑलरेडी अभय सिंह है, मैं दो अभय सिंह को मैनेज ना कर सकूं, हो सकता है मैं उनके साथ न्याय ना कर सकूं, लेकिन अगर वो आने को तैयार है तो वो भी देख लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो लोग भी उनको बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं और उनकी मेंटल स्थिति खराब कर रहे हैं ये सब बोल के कि वो ढोंगी हैं, चरस पी के गांजा का वो क्या गांजा चढ़ा के ये सब प्रेडिक्शन करते हैं, आप लोग उनके प्रेडिक्शन को मानते क्यों हो? आप लोग मानते हो और तभी फिर उनके ऊपर ब्लेम करते हो। मत मानिए आप बस ये देखिए कि वो एक संत है, एक अच्छे काम के लिए निकले हैं और उनका मकसद गलत नहीं। बाकी अगर कुछ राह में किसी तरह का कुछ भटकाव हो जाते हैं, कुछ वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो वो करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो हमारा काम है उनको उस तरह की स्थिति देना कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। और उसके लिए सिर्फ एक ही जगह है, उनकी मम्मी का घर या फिर किसी ऐसी माँ का घर जो उनको गोद लेना चाहती हैं जिनके बच्चे नहीं है, माता पिता दोनों। एक ने पोद्दार हैं शायद, रिंकू पोद्दार, जिन्होंने ये कहा है कि मेरे बच्चे नहीं हैं और वो अभय सिंह को जो भी प्रोसेस करने को तैयार हैं और उनको गोद लेंगी और सब कुछ सहने को तैयार है उनके लिए, क्योंकि वो उस बच्चे के साथ रहना चाहती हैं और उस बच्चे से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। तो आप लोग उल्टा पुल्टा बोल के उनकी मानसिक स्थिति और खराब मत कीजिए। मानसिक स्थिति खराब नहीं है, वो तो वैसे भी आप लोगों की बातें हवा में उड़ा रहे हैं। आप लोग उनको जो भी चर्ची कह रहे हो, गांजा फूकने वाला कह रहे हो, वो तो हम लोग भी कई बार ऐसे शक में आ जाते हैं कि कहीं इस वजह से तो उनके साथ कुछ मतलब इस तरह की स्थिति डामाडोल तो नहीं हो रही है। फिर कभी लगते हैं कि वो सिर्फ लीला कर रहे हैं। खुद कहते हैं कि मैं कब क्या बोलता हूँ उसको सीरियसली मत लो, हंस के बोलते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उनकी मेंटल स्थिति ठीक है कि नहीं है। शायद हम जैसी लोगों के वश में नहीं है, जो अभी आध्यात्मिकता की तरफ जितना वो आगे बढ़ चुके हैं, शायद हम उस लेवल पे नहीं हैं। इस वजह से हम उनको शायद ना समझ पाए। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि हो सकते हैं मैं गलत हूँ, और कई बार मुझे लगता है कि हाँ उनके दिमाग में कुछ ऐसी परेशानी चल रही है, चाहे वो किसी भी परिस्थितियों की वजह से। लेकिन फिर अगले ही पल जब मैं दूसरा वीडियो देखती हूँ उनका, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक है और इस समाज से बहुत ऊपर है। तो इस तरह की कई बातें ऐसी होती हैं कि कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति है, लेकिन ये बात तो हमेशा से एक ही है कि वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहे। इसके अलावा हमने कभी नहीं सोचा कि वो कहीं और रह के भी ये कर सकते हैं। अपनी मम्मी से जरूर मिले, और मम्मी का अगर माहौल नहीं, मम्मी के घर में, जिस घर में मम्मी रह रही हैं वहाँ पे पापा भी हैं और भी लोग हैं, हो सकते हैं कि उनका वहाँ पे रहना अभी संभव ना हो, तो उनको किसी ऐसी सेफ जगह की जरूरत है जहाँ पे वो अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई जो रिसर्च कर रहे हैं, जो चीजें लोगों को बताना चाहते हैं, वो चाहे एक मंदिर के रूप में, कोई उनको जिनके पास बहुत ज्यादा जो चाहते हैं कि हम गोद ले लें, अगर वो गोद नहीं ले पा रहे हैं उस बच्चे को, तो उनके लिए एक मंदिर का निर्माण कर दें। जो मेरी सोच है कि अगर वो कर सकते हैं तो उनके लिए एक मंदिर बना दें जहाँ से वो जनता तक अपना संदेश पहुंचाएं। तो हम जैसी माताएं जो कि उनको अपनी माँ से मिलाना चाहती हैं या फिर माँ जैसे लोगों के पास रखना चाहती हैं, मुझे ये लगता है कि वो अभी किसी यंग
लोगों के साथ, यंग लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए उनको, क्योंकि उनके ऊपर ये दुनिया बहुत क्या क्या है इल्ज़ाम भी लगा सकती है, और दुनिया बहुत चालाक भी है। जो जिनके साथ वो रह रहे हैं, हो सकते हैं कि वो उनका गलत इस्तेमाल भी करें और उन्हें किसी चीज़ में फंसा दें। और वो इतने भोले भाले हैं, आप देखिए उनकी हंसी इतनी निश्चल है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटा सा बच्चा हंस रहा है। 30-32 साल का कोई बहुत छोटा बच्चा भी नहीं होता, लेकिन जो उनकी हंसी है उसको देख के ऐसा लगता है कि कई बार वो बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता उनसे किस चालाकी से क्या क्या निकलवाना चाह रही है, यूट्यूबर उनके मुंह से क्या क्या निकलवाना चाह रहे हैं, और जब वो निकाल देते हैं फिर उसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, और हम जैसे लोगों के मन में भी उनके प्रति ऐसा वाला भाव पैदा हो जाते हैं कि क्या इनकी मेंटल स्थिति सही है। और फिर जब दूसरी नज़र से देखते हैं तो ये लगते हैं कि ये आम आदमी से या तो बहुत ऊपर हैं या फिर आम आदमी से बहुत नीचे हो चुके हैं। ये दोनों ही स्थिति मेरे मन में आती है। हो सकते हैं इस पीछे भी आती है क्योंकि अभी हम उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इतना तो समझ पाए हैं कि उस बच्चे को एक माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि उनकी अपनी माँ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई दूसरी माँ जिनके बच्चे नहीं हैं और वो उनको गोद लेना चाहती हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो वहाँ पे भी रह के ये काम कर सकते हैं, जो कि अपने ज्ञान का वो विस्तार करना चाहते हैं और लोगों तक, जन जन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं जो वो कहना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप उनको पागल समझो या आप उनको महादेव समझो। लेकिन अगर सब लोग जिनकी ये मान्यता है कि वो भगवान हैं या भगवान जैसे हैं, तो फिर उनको इस बिलीफ में रहना पड़ेगा कि वो जो हैं उस पर स्टिक रहो। कभी आप मेरे को जैसे अब मैं हूँ, मैं स्टिक नहीं रह पाती हूँ, इस बात में नहीं रह पाती हूँ। कई बार ऐसा लगता है नहीं इनको मानसिक इलाज की ज़रूरत है, और कई बार लगता है कि नहीं इनको तो मैं गलत समझ रही थी, इस बच्चे को इलाज की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें इलाज की ज़रूरत है। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है। फिर कभी किसी डॉक्टर का, साइकाट्रिस्ट का मेरे पास मैसेज आते हैं कि उन्होंने ऐसी मेंटल इलनेस देखी है जिसमें लोग अपने आप को ये इल्यूजन हो जाते हैं कि वो बंदा भगवान है और वो कोई बुक पढ़ते हैं। एक मेरे पास मैसेज आया है जिसमें ये लगा है कि अगर उस बच्चे ने शायद ऐसी कोई बुक पढ़ी हुई है, कोई किताब पढ़ी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप मैनिफेस्ट करें किसी चीज़ को कि मैं ये हूँ, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे आप भगवान हैं या फिर आप ये चीज़ हैं, तभी दुनिया आपको मानेगी। तो शायद वो बहुत गहराई से कहीं पे अभय सिंह ने और ये बात अपने अंदर गहराई से कर लिया है कि वो ही भगवान है और उस बात को वो मान बैठे हैं। तो ये एक तरह की उन्होंने लिखा है कि मेंटल इलनेस है। तो उनकी बातें सुन के कई बार लगता है कि हाँ, जब डॉक्टर ये कह रहे हैं तो फिर मैं तो सिर्फ एक टीचर हूँ, हो सकता है कि मैं गलत समझ रही हूँ, हो सकता है इन्होंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हों। तो कई बार मैं इस तरह के भावना में बह जाती हूँ कि हो सकते हैं कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो और उसका इलाज अगर थोड़ा सा इलाज करके वो ठीक हो सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मकसद है उस बच्चे को जो इस देश का हीरा है, डायमंड है, उसको सही माहौल देना और उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है और हमें इस बात से, मैंने कई बार बताया है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी मेंटल स्थिति ठीक है या नहीं ठीक है, वो भगवान है या नहीं है, इस बात से हमको लेना देना नहीं है। हम एक भगवान को मानते हैं, अगर वो चाहे अभय सिंह हो या कोई और भी हो। हम माताओं के लिए ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखते हैं कि उस बच्चे की, जो इतना अच्छा बच्चा है, सीधा है, सरल है, उस बच्चे की सुरक्षा कैसे की जाए। तो अब इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। वो जो भी हैं, या मैं सिर्फ इतना सभी माताओं से कहना चाहती हूँ
कि आप लोग जो लोग भी उनको गोद लेना चाहते हैं तो उसके विरोध में भी बहुत लोग खड़े हो गए हैं कि उनको गोद मत लीजिए, उन्होंने पूरे संसार को गोद लिया है, तो आप लोग क्या हंसी वाली बातें कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ मंदिर बना दीजिए। तो इस पर गौर किया जा सकता है कि उनके लिए एक ठिकाना बनाया जाए जहाँ पे उनको ये मैसेज पहुँचाया जाए कि वो आके रहें और बिना किसी विघ्न के, बाधा के, वो अपना जो भी काम करना चाहते हैं उस जगह पे करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।